हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कम्युनिटी मेडिसिन में डेमोग्राफी एज फैमिली प्लानिंग यूनिट को डील करने वाले हैं। सो डेमोग्राफी एज फैमिली प्लानिंग जो हमारा यूनिट है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट हमारा डेमोग्राफिक स्टेज है, एंड सेकेंड सर्वे मेथड, एंड थर्ड फर्टिलिटी इंडिकेटर के बारे में हम देखेंगे, एंड फोर्थ में हम फैमिली प्लानिंग के बारे में देखेंगे। तो बारी बारी से हम ये चारों जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेमोग्राफिक साइकिल और स्टेजेस के बारे में देखेंगे। तो मेनली हम डेमोग्राफिक साइकिल और स्टेजेस में बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे ग्राफ के थ्रू हम बर्थ रेट एंड डेथ रेट को समझेंगे। तो डेमोग्राफिक स्टेजेस को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, किस तरह से बर्थ रेट डेथ रेट इंक्रीज डिक्रीज होता है किसी कंट्री में। तो एग्जांपल के थ्रू हम समझने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल बतलाने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। वो एग्जांपल आपको ये ग्राफ को समझने में हेल्प करेगा, जो ग्राफ मैंने बनाया है। तो डेमोग्राफिक स्टेजेस में बर्थ रेट एंड डेथ रेट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारा कोई कंट्री का बॉर्न हुआ है, कोई कंट्री बना है। तो स्टार्टिंग में वहाँ क्या होता है कि डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोनों हाई होता है। लेकिन जैसे जैसे जब वो कंट्री प्रोग्रेस करता है, तो फर्स्टली क्या होता है कि हमारा डेथ रेट जो होता है वो डिक्रीज होता है। मीन्स कोई भी कंट्री का प्रोग्रेस होगा तो ऑफकोर्स वहाँ का डेथ रेट डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट जो है उस पर काम करेंगे कि क्यों इतना डेथ हो रहा है, तो उस पर वो वर्क करेंगे, तो डेथ रेट हमारा डिक्लाइन होगा। लेकिन जो बर्थ रेट होता है वो इंक्रीज होता रहता है। लेकिन कुछ टाइम बाद डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोनों डिक्रीज होने लगता है, जब कंट्री और अच्छे से प्रोग्रेस हो जाता है। एट द एंड क्या होता है कि आपका डेथ रेट बहुत हद तक, मतलब मैक्सिमम लेवल तक वो डिक्लाइन हो जाता है, लेकिन एक टाइम पे जाके वो रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि डेथ रेट कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। मीन्स जो जन्म लिया है उसको मरना है, ठीक है। लेकिन डेथ रेट हमारा ज़ीरो नहीं होगा, वो एक टाइम के बाद रुक जाएगा, डिक्लाइन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन होता रहेगा, इवन वो डेथ रेट से नीचे चला जाता है, ठीक है, निगेटिव में चला जाता है बर्थ रेट। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हो, स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारा ये बर्थ रेट है एंड ये डेथ रेट है। स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोनों इंक्रीज हो रहा है, एंड यहाँ पे आके वो डेथ रेट डिक्रीज होने लगा, ठीक है। डेथ रेट डिक्रीज होने लगा एंड जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज हो ही रहा है, ठीक है। एंड जब वो थर्ड स्टेज में पहुंचता है तो क्या होता है कि बर्थ रेट भी आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, डिक्लाइन होने लगता है, ठीक है। एंड डेथ रेट जो है उसका जो डिक्लाइन होने का जो स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो डिक्लाइन होता रहता है। एंड जैसे ही कुछ दूर जाता है, मीन्स फोर्थ स्टेज में जाता है, तो हमारा जो डेथ रेट है वो स्लोली, मतलब डिक्लाइन होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, ठीक है। एंड आपका जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन होता रहता है। एंड जब हम फोर्थ स्टेज में जाते हैं तो आपका जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन होना बंद कर देता है, मतलब वो अपना मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुका है, उससे वो कम नहीं जा सकता है, ठीक है। क्योंकि कभी भी डेथ रेट किसी भी कंट्री का जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो एक स्टेज पे जाके जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन होना बंद कर देता है। लेकिन बर्थ रेट जो होता है वो डिक्लाइन होता रहता है एंड एक टाइम आता है कि वो डेथ रेट से भी नीचे चला जाता है, ठीक है, मतलब कि वो निगेटिव में चला जाता है, ठीक है। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग डेमोग्राफिक गैप कहते हैं, ठीक है। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बीच का जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, उसे हम डेमोग्राफिक गैप बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा 5 स्टेज है ग्राफ में, ठीक है। फर्स्ट स्टेज को हम लोग स्टेशनरी हाई स्टेशनरी स्टेज बोलते हैं, जिसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ इंक्रीज होता है, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेज जो होता है वो ईयरली एक्सपेंडिंग स्टेज होता है, जिसमें क्या होता है बर्थ रेट इंक्रीज होता रहता है, लेकिन डेथ रेट जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। एंड थर्ड स्टेज जो होता है वो लेट एक्सपेंडिंग स्टेज होता है। इसमें क्या होता है कि बर्थ रेट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है एंड आपका डेथ रेट जो है वो डिक्रीज होता ही रहता है, ठीक है। एंड ये थर्ड स्टेज आपका लेट एक्सपेंडिंग स्टेज है एंड फोर्थ स्टेज जो है वो लो
स्टेशनरी स्टेज है। इसमें क्या होता है कि आपका बर्थ रेट जो होता है वो डिक्रीज होता है एंड डेथ रेट भी स्लोली डिक्लाइन होता है। मीन्स जैसा कि आप सेकेंड एंड थर्ड में देख रहे हो, सेकेंड स्टेज में वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा था, थर्ड में जाके वो थोड़ा कम डिक्लाइन होने लगा, मतलब डिक्लाइन हो रहा है लेकिन कम डिक्लाइन हो रहा है, एंड फोर्थ स्टेज में डिक्लाइन हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है डिक्लाइन, ठीक है। और इसी तरह से जब वो फिफ्थ स्टेज में जाता है, जैसे हम लोग ये डिक्लाइनिंग स्टेज बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि आपका डेथ रेट जो होता है वो ये मैक्सिमम लेवल तक चला जाता है, यहाँ से वो डिक्लाइन होना बंद कर देता है। मीन्स वो एंड आपका बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन होता रहता है एंड वो निगेटिव में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बर्थ रेट जो मेनली होता है ना वो डेथ रेट से ज़्यादा होता है। देखिए अब स्टेज फर्स्ट में भी देख रहे हैं कि बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा है, 2 में भी ज़्यादा है, 3 में भी ज़्यादा है, 4 में भी ज़्यादा है, लेकिन 5 जब डिक्लाइनिंग स्टेज में जाता है तो वो निगेटिव में चला जाता है। मीन्स बर्थ रेट कम हो जाता है डेथ रेट से, ठीक है। तो अब हम समरी देखेंगे, हमारा जो 5 स्टेजेज है, हर स्टेज का बर्थ रेट, डेथ रेट, डेमोग्राफिक गैप एंड फीचर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेज 1 पे जाएंगे। तो स्टेज 1 में क्या होता है कि आपका बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ हाई होता है, ठीक है। मीन्स बर्थ रेट भी बहुत स्पीड में होता है एंड डेथ रेट भी बहुत स्पीड में होता है। एंड यहाँ पे जो डेमोग्राफिक गैप होता है वो स्टेबल होता है, मीन्स लो होता है, ठीक है। एंड यहाँ फीचर में हम किसी भी कंट्री को नहीं देखेंगे, क्योंकि मान लीजिए ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे बर्थ रेट एंड डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हो जाएगा। ऐसा होने नहीं देंगे वहाँ के जो गवर्नमेंट है, जैसे कि हमारा WHO एंड गवर्नमेंट जो है उस पर काम करेंगे हेल्थ पे, और वो इस हद तक नहीं जाने देंगे कि आपका डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। तो स्टेज 1 के फीचर में कोई भी कंट्री को हम नहीं रखेंगे। तो अब आते हैं स्टेज 2 में। तो स्टेज टू जो है हमारा वो यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। बर्थ रेट हाई रहेगा, लेकिन जो डेथ रेट है वो स्टार्ट डिक्रीजिंग, मतलब डेथ रेट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डेथ रेट जो है वो फर्स्ट डिक्लाइन होना कौन से स्टेज में स्टार्ट होता है, तो वो आपका सेकेंड स्टेज हो जाएगा, ठीक है। एंड डेमोग्राफिक गैप जो होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेमोग्राफिक गैप जो होता है वो स्टेज 2 में ही देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको अभी ग्राफ दिखाऊंगी, उसमें आपको शो करूंगी कि सबसे ज़्यादा जो डेमोग्राफिक गैप है वो स्टेज 2 में है, ठीक है। एंड यहाँ का जो स्टेज 2 का जो फीचर है उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को रखा गया है। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ का एग्जांपल अर्जेंटीना एंड कुछ अफ्रीकन में कुछ स्टेट आते हैं जो कि आपका स्टेज 2 में रखा गया है डेवलपिंग कंट्री में। एंड अब स्टेज 3 में आते हैं। स्टेज 3 में क्या होता है कि बर्थ रेट स्टार्ट डिक्लाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बर्थ रेट जो होता है वो फर्स्ट डिक्लाइन कौन से स्टेज में होता है, तो आपका स्टेज 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड आपका जो डेथ रेट है वो स्लोली डिक्लाइन होगा एंड डेमोग्राफिक गैप जो होता है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है स्टेज 3 में, ठीक है। एंड यहाँ पे जो फीचर हम देखेंगे, फीचर में आपका इंडिया, चाइना एंड डेमोग्राफिक गिफ्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। डेमोग्राफिक गिफ्ट क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड स्टेज 4 में क्या होता है, स्टेज 4 में आपका बर्थ रेट स्लोली डिक्रीज होगा एंड डेथ रेट भी स्लोली डिक्रीज होगा एंड डेमोग्राफिक गैप जो होता है वो लो होता है और स्टेबल होता है, ठीक है। एंड ये जो स्टेज 4 जो होता है वो आइडियल और डेवलप्ड कंट्री को रखा जाता है। मीन्स इसके फीचर में आइडियल और डेवलप्ड कंट्रीज़ को रखा जाता है, जैसे कि आपका यूनाइटेड स्टेट हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है। एंड स्टेज 5 जो होता है यहाँ पे बर्थ रेट डिक्लाइन स्लोली होता है एंड डेथ रेट जो होता है वो स्टेबल हो जाता है या बहुत ज़्यादा लो डिक्लाइन होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे डेमोग्राफिक गैप अगर हम देखें तो यहाँ पे निगेटिव में शो होता है या बहुत मिनिमम शो होता है, ठीक है। एंड स्टेज 5 में ही
क्या हमें देखने को मिलता है कि आपका जो बर्थ रेट है वो लेस होता है ये डेथ रेट से। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आ सकता है इस तरह से कि कौन से स्टेज में बर्थ रेट ये लेस देन मिलता है डेथ रेट से, तो आपका स्टेज 4 होगा। जनरली ऑल स्टेजेस में आपका बर्थ रेट ज़्यादा दिखता है डेथ रेट से। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। स्टेज 5 में मेनली आपका जापान, नॉर्वे, ग्रीस वगैरह आता है। ठीक है, एंड स्टेज 5 में ही आपको डेमोग्राफिक लायबिलिटी देखने को मिलता है। तो डेमोग्राफिक लायबिलिटी एंड डेमोग्राफिक गिफ्ट क्या होता है, ये हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। तो ये आपका मैं फिर से ग्राफ दिखा रही हूँ, आप देख रहे हो कि यहाँ से आपका ये स्टेज 2 में आपका डेमोग्राफिक गैप जो होता है ये बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेट सेकेंड स्टेज में देखने को मिलता है। देखो आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। उसके बाद से क्या होता है कि जब डेमोग्राफिक गैप जो होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो डिक्रीज होना कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका स्टेज 3 से डेमोग्राफिक गैप डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से देख लेना, क्योंकि जो हमारा डेमोग्राफिक स्टेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है इस ग्राफ के थ्रू। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से बिलो जा रहा है, मीन्स आपका निगेटिव में जा रहा है ये बर्थ रेट स्टेज 5 में। ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी है। एंड तो अब हम देखने वाले हैं एज पिरामिड्स के बारे में। तो एज पिरामिड्स होता क्या है, तो एज पिरामिड्स ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन पिरामिड्स और एज सेक्स पिरामिड्स। प्लीज़ राइट डाउन कर लेना। एंड एज पिरामिड जो होता है वो ग्राफ होता है डैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन बाय एज एंड सेक्स। ठीक है, एंड शेप ऑफ pyramids can indicate whether the population is growing, stable or declining. I hope। वैसे तो एज पिरामिड्स डिफरेंट शेप का होता है अकॉर्डिंग टू कंट्री पॉपुलेशन, एंड यहाँ पे हम 2 शेप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस शेप को हम समझेंगे कि है क्या। तो ये जो नीचे का जो बेस है दोनों डायग्राम में, दोनों फिगर में, इसे हम यंगर पॉपुलेशन बोलेंगे। नीचे में यंगर पॉपुलेशन होता है हमारा, एंड जो मिड एरिया होता है उसमें मिडिल एज ग्रुप होते हैं, एंड ऊपर वाले एरिया टॉप मोस्ट में आपका ओल्डर पॉपुलेशन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो बेस पे होते हैं पिरामिड्स के, जो बेस वाले पॉपुलेशन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें यंगर पॉपुलेशन बोलते हैं, एंड टॉप वाले को ओल्डर पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ये वाला जो शेप है इसे हम ब्रॉड बेस बोलते हैं। ठीक है, एंड इधर ब्रॉड वैली और कंस्ट्रिक्टिंग टाइप्स एज पिरामिड्स, इस टाइप्स के जो एज पिरामिड्स होते हैं उसे हम लोग कंस्ट्रिक्टिंग टाइप्स ऑफ एज पिरामिड्स बोलते हैं, एंड इस टाइप्स के एज पिरामिड्स को हम लोग ब्रॉड बेस पिरामिड्स बोलते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है कि बर्थ रेट इंक्रीज होता है, एंड ये जनरली हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। ठीक है, एंड यहाँ का फर्टिलिटी रेट हाई होता है। ओके, एंड अब थोड़ा सा हम कंस्ट्रिक्टिंग टाइप में देख लेते हैं। तो ये जनरली हमें यहाँ पे लोअर बर्थ रेट देखने को मिलता है एंड लो फर्टिलिटी रेट होता है, एंड ये डेवलप्ड कंट्री में होता है। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्री में होता है तो हम थोड़ा सा डायग्राम पे जाते हैं, फिगर ये पिरामिड्स में जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपका यंग पॉपुलेशन है, और यहाँ पे मिड में आप देख रहे हो कि आपका मिडिल एज ग्रुप मीन्स आपका जो वर्किंग पॉपुलेशन होता है, वर्किंग जो ग्रुप होते हैं उसे मिड में डाला गया है, एंड ओल्डर को ऊपर डाला गया है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा क्यों हो जा रहा है, मीन्स नीचे में कम है पॉपुलेशन, ऊपर में भी कम है, बीच में ज़्यादा क्यों हो जाता है। तो ज़्यादा या तो माइग्रेशन के थ्रू ज़्यादा होगा, जैसे डेवलप्ड कंट्री जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया, तो वहाँ पे माइग्रेशन भी तो होता है ना, लोग बाहर से आते हैं वहाँ पे कमाने के लिए, तो इसके थ्रू हो सकता है। नहीं तो जैसे कि नहीं तो हम दूसरा एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसा कि 90s में हम देखते थे कि वहाँ उस टाइम में मतलब उतना अवेयरनेस नहीं था, जिसके कारण लोग मतलब बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, 90s में, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मतलब अवेयरनेस है, तो अभी लोग उतना ज़्यादा मतलब हमारा जो बर्थ रेट है वो थोड़ा बहुत हद तक डिक्रीज हुआ है। ठीक है, बहुत हद तक डिक्रीज हुआ है। तो प्रेजेंट पे हमारा बर्थ रेट बहुत हद तक डिक्रीज हुआ है। तो
प्रेजेंट का जो पॉपुलेशन है, यंगर पॉपुलेशन, वो कम है, ठीक है। और 90s में क्या था कि हमारा बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, तो वो वाले पॉपुलेशन अब मिडिल एज में चले गए हैं। तो उस रीजन से भी जो मिड एज ग्रुप का पॉपुलेशन है ज़्यादा यहाँ पे शो हो रहा है। एंड ऊपर ओल्डर एज है, तो ओल्डर एज का पॉपुलेशन कम शो हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू डेथ रेट और डिजीज़, ड्यू टू डेथ रेट और कोई भी कंडीशन जिसके कारण उनका डेथ हुआ है, इसलिए भी टॉप मोस्ट पे ओल्डर पॉपुलेशन में हमारा जो पॉपुलेशन है वो कम दिख रहा है, ठीक है। आई होप आप एज पिरामिड्स को समझ रहे होगे। एंड इसका जो मैंने डिफिनेशन बोला था उसे प्लीज़ लिख लेना। एंड जो पिरामिड्स बनता है किसी भी कंट्री का, वो आपका पास्ट पॉपुलेशन और प्रेजेंट पॉपुलेशन और वहाँ का जो डेथ रेट, बर्थ रेट है, उस पर डिपेंड करता है। उसी के अकॉर्डिंग वो किसी भी कंट्री का शेप बनता है, जिसे हम लोग एज पिरामिड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म और भी आता है, डेमोग्राफिक गिफ्ट और बोनस और डिवाइडेंड। जैसे कि आप मिड एज ग्रुप में देख रहे हो यहाँ पे कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है मिड एज ग्रुप का, तो हम इसे डेमोग्राफिक गिफ्ट बोल सकते हैं या बोनस और डिवाइडेंट बोल सकते हैं। तो ये डेमोग्राफिक गिफ्ट, बोनस, डिवाइडेंट होता क्या है? तो हायर नंबर ऑफ इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, मतलब कि इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन का नंबर हायर हो जाता है, तो उसे हम डेमोग्राफिक गिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपका डेमोग्राफिक गिफ्ट क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे आपका डेमोग्राफिक गिफ्ट के बारे में मैंने लिखा है। तो डेमोग्राफिक गिफ्ट कहाँ देखने को मिलेगा? तो स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में देखने को? क्योंकि स्टेज 3 में आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो भी डिक्लाइन हो रहा है एंड डेथ रेट है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। मीन्स पहले बर्थ रेट ज़्यादा था, अभी डिक्लाइन होने लगा है। मीन्स जो आपका बेस का जो पॉपुलेशन है वो कम होगा एंड ये आगे जाके स्टेज 3 का जो पास्ट वाला पॉपुलेशन है वो आगे जाके मिड एज ग्रुप में वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसके कारण वहाँ का जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन वो इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। एंड स्टेज 4 में भी आपका डेमोग्राफिक गिफ्ट देखने को मिलेगा। एंड वाई, क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि डिक्लाइन इन बर्थ रेट डिक्लाइन होता है, हायर बर्थ रेट इन प्रीवियसली स्टेज। प्रीवियसली में क्या होता है कि बर्थ रेट ज़्यादा होता है एंड प्रेजेंट में बर्थ रेट डिक्लाइन होने लगता है, ठीक है। तो प्रीवियस वाला जो बर्थ हुआ है वो आगे जाकर, मतलब 10-20 साल बाद, वो आपका मिड एज ग्रुप में जाएगा और वहाँ पे आपको डेमोग्राफिक गिफ्ट आपको शो होगा। मीन्स मिड एज ग्रुप में आपका इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रही होंगी। अगर कोई डाउट फिर भी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करना। एंड अब हम देखेंगे कि इसका यूज़ क्या है। तो इसका जो यूज़ है वो डिक्रीज इन डिपेंडेंसी रेशियो, मीन्स डिपेंडेंसी रेशियो को डिक्रीज करने में होता है। तो अब डिपेंडेंसी रेशियो होता क्या, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डिपेंडेंसी रेशियो जो होता है वो नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट बाय नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट इंटू 100 होता है। तो डिपेंडेंट एज ग्रुप क्या होता है? तो डिपेंडेंट एज ग्रुप जो होता है वो लेस देन 40 एज मोर देन 65 ईयर्स होता है। मीन्स 14 साल से छोटे एज ग्रुप वाले एंड 65 ईयर्स से बड़े एज ग्रुप वाले को डिपेंडेंट एज ग्रुप में रखा गया है। इंडिपेंडेंट एज ग्रुप किसे बोलते हैं? तो इंडिपेंडेंट एज ग्रुप जो होता है वो 15 to 60 ईयर्स होता है, ठीक है। एंड अब हम थोड़ा सा इंडिया का एज पिरामिड्स देखने का कोशिश करेंगे। तो इंडिया का एज पिरामिड्स पहले कुछ इस टाइप से था। मीन्स आपके बेस पे जो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण आपका यंग पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलता था एंड मिड एज ग्रुप एंड टॉप मोस्ट आपका डिक्लाइन होता था, ठीक है। लेकिन ड्यू टू अवेयरनेस, प्रेजेंट का अगर हम देखें तो प्रेजेंट में क्या है कि बर्थ रेट आपका डिक्रीज हुआ है एंड जो मिड एज ग्रुप है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। मिड एज ग्रुप इंक्रीज हुआ है मीन्स आपका डेमोग्राफिक गिफ्ट यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। यंगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो डेमोग्राफिक गिफ्ट देखने को मिला है, मतलब कि इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिला है। मतलब कि
मतलब कि इंडिया में पहले के मुकाबला हायर नंबर ऑफ इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट में। एंड अब हम देखेंगे कि डेमोग्राफिक बर्डन एंड लायबिलिटी क्या होता है। हायर नंबर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन, हायर नंबर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन को हम लोग डेमोग्राफिक बर्डन बोलते हैं, जो कि आपका स्टेज 5 में देखने को मिलता है। एंड क्यों देखने को मिलता है? डिक्लाइन डेथ रेट, मतलब कि डेथ रेट डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हायर नंबर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन देखने को मिलता है। यूज कहाँ पे है इसका? इंक्रीज डिपेंडेंसी रेशियो, यहाँ पे डिपेंडेंसी रेशियो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था डेमोग्राफिक स्टेजेस। आई होप आपको बहुत हद तक क्लियर हो पाया होगा, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे देखा है स्टेजेस के बारे में, जो कि 5 स्टेजेस होता है डेमोग्राफिक स्टेजेस का। फर्स्ट स्टेशनरी, ईयरली एक्सपेंडिंग एंड लेट एक्सपेंडिंग एंड लो स्टेशनरी एंड डिक्लाइनिंग स्टेजेस, ठीक है। इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझे थे कि हमारा किसी कंट्री का बॉर्न होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों हाई होता है, लेकिन जब कंट्री का प्रोग्रेस होता है तो क्या होता है कि बर्थ रेट इंक्रीज होता रहता है, लेकिन डेथ रेट पे हम लोग काबू करते हैं और डेथ रेट हमारा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि कंट्री और ज़्यादा प्रोग्रेस होता है तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट भी आपका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इस केस में हम देखते हैं कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ डिक्लाइन होने लगता है, जिसे हम लोग थर्ड स्टेज बोलते हैं। लेकिन जब कंट्री का और प्रोग्रेस होता है तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों और ज़्यादा डिक्लाइन होते हैं। लेकिन स्टेज 5 में क्या होता है कि डेथ रेट एक लिमिट पे जाके वो डिक्लाइन होना बंद हो जाता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डेथ रेट 0 या नेगेटिव में चला जाए, ठीक है, क्योंकि जो जन्म लिया है उसे मरना तय है, ठीक है। लेकिन बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन होता रहता है, ठीक है, और वो डेथ रेट से भी ज़्यादा नीचे चला जाता है, ठीक है। तो इसे स्टेज 5 बोलते हैं एंड बर्थ रेट फाइनली नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 5 स्टेजेस के बारे में देखा था। उसके बाद हमने इसमें डेमोग्राफिक गैप के बारे में देखा था। डेमोग्राफिक गैप जो होता है वो बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बीच का जो गैप होता है उसे बोलते हैं। एंड डेमोग्राफिक गैप जो होता है वो मैक्सिमम, डेमोग्राफिक गैप आपका इंक्रीज होना सेकेंड स्टेज से स्टार्ट होता है। एंड सेकेंड स्टेज के लास्ट में ही डेमोग्राफिक गैप जो होता है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है। एंड डेमोग्राफिक गैप डिक्रीज होना स्टार्ट होता है स्टेज 3 से, ठीक है। एंड उसके बाद वो डिक्रीज होता जाता है। एंड आपका डेमोग्राफिक गैप जो होता है वो 5 स्टेज में नेगेटिव में चला जाता है या बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाता है, ठीक है। एंड हम एक चीज़ और देखेंगे कि आपका डेथ रेट जो होता है वो डिक्लाइन होना सेकेंड स्टेज से स्टार्ट होता है। एंड आपका जो बर्थ रेट होता है वो डिक्लाइन होना आपका थर्ड स्टेज से स्टार्ट होता है। तो ये रहा आपका स्टेजेस के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड वीडियो को अच्छे से देखना। एंड जो मैंने नोट्स आपके साथ शेयर किया है उसे प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, ये बहुत हेल्प करेगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो सर्वे मेथड और फर्टिलिटी इंडिकेटर पे आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए, एंड ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ, मैं जो आपको बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। एंड कुछ करेक्शन करना है तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। एंड ओके, बाय।